अभी मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, जितने भी पार्टिसिपेंट आ चुके हैं आप दिल का वेलकम। और आज हम बात करने लगे हैं बी लव अपॉर्चुनिटी की, और साथ साथ वो टेक्निकल इश्यूज जो आपके छोटे छोटे माइनर से ग्लिच आते रहते हैं, उन सभी की बातों को करते करते हम सबसे पहले जो हमारे साथ हमारे जो भाई हैं, को होस्ट हैं, उनको पहले मैं को होस्टिंग दे दूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। आनंद सर, आप भी को होस्ट हैं। थैंक यू श्याम भाई। जी जी, वेलकम वेलकम। और हमारे जो भी को होस्ट है वो अपना प्लीज अपना हैंड रेस करते हैं ताकि मैं उन्हें ज्वाइन करा पाऊँ। एक मिनट में सभी के हैंड डाउन कर रहा हूँ, सिर्फ वही लोग हैंड रेस करना जो एक रेगुलर को होस्ट है नेट की मीटिंग में। एक सेकेंड। जी मोना मैम, आप भी को होस्ट है, आप भी अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं और आप प्लान प्रेजेंट के लिए रेडी हो जाएं। और उसके बाद हम जानेंगे टेक्निकल क्वेश्चन आंसर को जो कि रेगुलर लेने होते हैं। तो आज हमारे संग तीन को होस्ट है जो कि मोस्टली एक कर्नाटका से हैं और एक मेरठ से हैं और एक अहमदाबाद से हैं। अगर मिस्टर गौरी शंकर जी योगी आते तो वो भी कहते। तो वेलकम मैम। मैं दूरी नहीं चाहता कि लोगों के जहन में सिर्फ ये पहले प्लान प्रेजेंट उतरना चाहिए दिल में, उसके बाद हम टेक्निकल पे चलते हैं। थैंक यू मैम, वेलकम मैम। थैंक यू शिवम। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मनाली अहमदाबाद से और आप सबका बहुत 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 स्वागत है इस मीटिंग में। मैं आशा करती हूँ आप सब हेल्दी है, गुड अर्न कर रहे हैं एंड यू ऑल आर एंजॉयिंग बी लव नेटवर्क अपॉर्चुनिटी वेरी मच। सो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि बी लव जो इतना सक्सेसफुल हुआ है उसको BFIC का बहुत बड़ा उसमें हाथ है। उसको जो सपोर्ट मिला है वो BFIC का ही मिला है। सो गाइज, हम तो पुराने लोग हैं, हम लोग अभी भी वहां से अर्निंग हमारी चल रही है और वो हमेशा चलती रहेगी। बट जो लोग नए हैं, जो हमारी फैमिली में अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, जिनको बस बीलव पता है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि BFIC के बारे में। गाइज, आप जो गैस फीस पे कर रहे हो या जो आप बीफर एज ए एक्टिवेशन दे रहे हो वो भी आपको फ्री मिल सकता है। ठीक है, जैसे आपको फ्री का बीलव का रिवॉर्ड मिल रहा है। बट उसके लिए यू नीड टू आस्क, आप अपने सीनियर से बात करिए, अपने लीडर से बात करिए और बताइए, उनसे पूछिए कि ये अपॉर्चुनिटी में हम कैसे जा सकते हैं। अगर आई एम 100% श्योर, अगर आपको बीलव में इतना मजा आ रहा है, इसका रिवॉर्ड अर्न करके आप इतना हैप्पी हो, तो जब आप बी इनोवेशन फैक्ट्री के सारे प्रोजेक्ट्स में आएंगे तो तब का सिनेरियो बहुत अलग होगा। सो मैं चाहूंगी कि अगर किसी को भी BFIC के बारे में जानना है तो आप अपने एम्प्लॉइन से जरूर बात करिए इस बारे में। ओके, और हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। शिवम जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, इट्स क्लियर, कंटिन्यू। आपकी स्क्रीन क्लियर। थैंक यू। ओके, सो बी लव नेटवर्क, अ प्रोजेक्ट बाय इनोवेशन फैक्ट्री। सो गाइज, ये वो प्रोजेक्ट है जो मोस्ट लव्ड, मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट डाउनलोडेड, मोस्ट वायरल, मोस्ट एक्सेप्टेड, आप और आप जो भी बोल सकते हो उसको, इसके लिए हर शब्द कम है। सो गाइज, दिस इज इनोवेशन फैक्ट्री एंड यू ऑल आर वेलकम हियर। और अब अपनी जो राइड अब जो होने वाली है वो सच में बहुत बहुत बढ़िया होने वाली है,
क्योंकि यहाँ पे जो भी जुड़ेगा, जो भी बंदा यहाँ पे आएगा इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हाथ बढ़ाएगा, he'll be more than positive, he'll be more than successful, he'll be more than happy. ओके क्योंकि ये जगह ही वैसी है, इसने बहुत लोगों की जिंदगी, बहुत कुछ जो क्रिप्टो और का जो नजरिया है, जो अभी तक क्रिप्टो क्या था, सिर्फ ट्रेडिंग होती थी उससे, और कुछ नहीं होता था। बट यहाँ पे जो यूटिलिटीज आ रही है, अब डे टू डे लाइफ में जो आप अपना क्रिप्टो यूज कर पाओगे, एक पावर मिल गई है क्रिप्टो को। एंड हम 100% एंड आई एम वेरी श्योर कि इसको कॉपी करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी मार्केट में आएंगे, बट वी आर रियली ऑथेंटिकेटेड। और आपको जो अपना जो भरोसा है वो बीएलव और बीएफआईसी के ऊपर ऐसे ही रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A crypto staking platform with over 3.4 million users in across 205 countries. So guys, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि कंट्रीज कितनी है, तो यू विल गेट 195, 196 कुछ ऐसा आपको नंबर मिलेगा। बट ये वो आइलैंड्स है जो अभी तक कंट्री के लिस्ट में भी नहीं आए, हम वहां पे भी अपना नेटवर्क जो है वो पहुंचा चुके हैं। सो वी आर रूलिंग द वर्ल्ड। सो ये बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पे हमको करेक्ट करना पड़ेगा कि जो हम 3.4 मिलियन यूजर्स थे, वी आर नाउ 1 CR, 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़। सो और जो नेक्स्ट माइलस्टोन हमारे ओके जी ने जो बताया था वो था 100 करोड़। सो गाइस जस्ट इमेजिन कि अगर सच में हमारा कम्युनिटी जो है 100 CR हो गया, तो बीलव की डिमांड क्या रहेगी और बीएफआईसी का वैल्यू क्या रहेगा। आई मीन हमारे पास जो लाखों में बीएफआईसी बीलव है, हम वी विल बी लाइक किंग्स, राइट। सो दिस इज वेरी, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सबको मिली है। और आप जो इसमें जो शामिल हुए हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि आप खुद तो कर रहे हो, आप प्लीज अपने जो भाई बंधु हैं, जो दोस्त यार हैं, उन सबको भी यहाँ पे इनवाइट करिए। और ये जो खजाना मिला है हमको, दिस इज अ माइन, राइट। यहाँ पे बीलव की माइनिंग हो रही है। ये कितनी माइन होगी वो फिक्स है, कब तक माइन होगी वो भी फिक्स है, बट जो स्पीड है, जो सपोज अगर आपको रोज के 500 टोकन आ रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं। आप ये प्लान करिए कि मुझे रोज 1000 टोकन कैसे आए, मुझे टीम को कितना मुझे बिल्ड करना है, मेरी नीचे स्टेकिंग कितनी लगनी है। आप इस हिसाब से, इस प्लानिंग से जब यहाँ पे काम करेंगे, तो सक्सेस आपके पास होगी ही होगी। और ये हमारी बीलव की टीम है। ये हमारे 4 पिलर्स, यत्र तत्र सर्वत्र, इन्हीं के ऊपर बीलव है, इन्हीं के कंधों के ऊपर बीएफआईसी है। 32 more than 32 projects they are running, and ये सब जो रन करना एक ही साथ में, टेक्निकल टीम, ऑल द लीडर्स, जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है पूरे वर्ल्ड में उनको करना है प्रमोशन, दिस इज नॉट अ इजी थिंग, बट दे ऑल आर डूइंग इट वेरी डेडिकेटेडली। सो गाइज यहाँ पे ना मेहनत तो हम सब करते हैं, मैंने भी की है, आपने भी की होगी, बट मेहनत तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलता। ओके आपको उतने टाइम के लिए, टाइम बीइंग के लिए आप 2-4 लाख 5 लाख अर्न कर लोगे, बट यू कांट बी सक्सेसफुल। सक्सेस आपको तभी मिलती है जब आपका डायरेक्शन सही हो। और गाइज यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री ने हमको वो डायरेक्शन दी है। ये जो आप जो अभी खुद को जो फील कर रहे हो, रोज का जो पैसा आ रहा है, रोज का जो रिवॉर्ड आ रहा है, वो उसी को सक्सेस कहते हैं। इसको हमको और बढ़ाना है, और ये इन्हीं के वजह से है। सो जब जब ये मीटिंग होगी, वी शुड ऑल थैंक देम, बिकॉज इन्हीं के वजह से ये सब कुछ है। एंड वी ऑल आर बीलव टीम को हम विश करते हैं, एंड वी विल बी वेरी थैंकफुल टू देम। गाइज ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स, संजय दत्त, वसीम अकरम, नूरा फतेही, इमरान हाशमी अजरुद्दीन, अली कुली मिर्जा, शिफा एंड उवैस मंगलवाला। सो गाइज ये एक्टर्स, क्रिकेटर्स, डांसर्स, सिंगर्स, टीवी प्रेजेंटर, और मतलब क्या नहीं है, इनको किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। ओके और ये ऑल दे आर ऑल सेलिब्रिटीज, इनके लिए नाम सब कुछ है। डू यू रियली थिंक के सपोज बस संजय दत्त जी के पास ये इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट गया होगा और उन्होंने बस ऐसे आंख बंद करके चलो करके तो देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अपना क्या जाता है, ये वाला एटीट्यूड ये लोग नहीं रख सकते हैं, बिकॉज नाम ही इनके लिए सब कुछ है। तो
they can't bet on their name, वो अपने नाम के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, ठीक है ना। तो इनकी अपनी कोई सोच होगी, समझ होगी, ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, हमसे ज्यादा ये घूम चुके हैं। तो इन्होंने भी अगर इनोवेशन फैक्ट्री में कुछ देखा होगा, इनका जो बिलीव है कुछ बना होगा, तभी ये आज इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़ चुके हैं। सो गाइज, हमको भी इसी तरह से अपना बिलीव जो है वो बनाए रखना है। ये नहीं कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ गए, विड्रॉल नहीं लग रहा है, यूएसडीटी नहीं मिल रहे हैं, या जो भी रीजन है, इसकी वजह से जो हमारा जो विश्वास है जो डगमगा जाता है, वो हमको नहीं होने देना है। और हमको हमारी टीम को भी ऑलवेज हमको मोटिवेट रखना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग जब नाम उनका जब हमारे साथ जुड़ गया है, तो जब वो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हैं, तो हम तो खुद फैमिली है। ये तो बाद में आए हैं, बट फैमिली तो हमसे बनाई है, हमने बनाई है। तो हम वी आर पार्ट ऑफ फैमिली। तो हम अपना बिलीव जो है हमेशा इनोवेशन फैक्ट्री पे, बीलव नेटवर्क पे हमेशा बनाए रखेंगे। बीलव टोकन, ये जो प्यारा सा जो हमारा टोकन है, ये किसी भी तरीके से किसी भी और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है। लाइक बहुत सारे टोकन मार्केट में हैं जिनका एक्सचेंज नहीं है, वो कई सारे अलग अलग एक्सचेंज पे हैं, पर हमारा खुद का एक्सचेंज है। कोई कोई कॉइन ऐसे हैं जो टोकन ऐसे हैं जो दूसरों के ब्लॉकचेन पे रन करते हैं, उनको गैस फीस देते हैं। आपको याद होगा इथेरियम की गैस फीस कितनी ज्यादा थी, $24-25, $30। हमेशा हमको उसको रिफ्रेश करते रहना पड़ता था गैस फीस की वजह से, कि कब गैस फीस कम लगे और कब हमारा ट्रांजैक्शन हो। तो ये सब सीन यहाँ पे नहीं है गाइस। इसके पास, बीलव टोकन के पास अपना सब कुछ है। अपना एक्सचेंज है, अपना वॉलेट है, अपना डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, अपना मदर कॉइन है, बीएफआई कॉइन है। फिर और एक बहुत 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 बड़ी कम्युनिटी है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसके साथ खड़े रहते हैं, और जो सब, और ऐसे जो कोर लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि बीलव दुनिया के हर कोने में पहुंचे, उसकी यूटिलिटी हर टाइम यूज हो। ठीक है, तो हमको जो है बीलव के साथ ऐसे ही अपना साथ जो बना के रखना है। A community token built on BFIC blockchain, designed to distribute up to 5x rewards in 500 days. So it is designed in a way that in a 500 days you will get 5x reward. अगर आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है 500 डेज में, वो आपका जो कैपिटल है वो 5x हो जाएगा। मतलब अगर आपने 100 टोकन लगाए हैं तो 500 टोकन हो जाएंगे। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइस हियर। प्राइस यहाँ पे हर महीने बढ़ रही है। मतलब 100 टोकन अगर अभी आपने कितने 300 रुपए में खरीदे हैं सपोज, तो 500 दिनों बाद उसकी वैल्यू कहीं 5x से कहीं ज्यादा हो जाएगी। ओके, सप्लाई विल फॉलो बर्निंग मैकेनिज्म रेगुलरली। सो आपको पता ही है कि हर महीने हमारा टोकन जो है वो 10% बर्न होगा। अभी जो लास्ट टाइम बर्न हुआ था वो था 2 अप्रैल। और ये इसका जो स्क्रीनशॉट है वो हर ग्रुप में सर्कुलेट हुआ था, और आप सब देख सकते हैं उसका ट्रांजैक्शन हैश वो कौन से एड्रेस पे गया है। आप जब भी देखेंगे आपको वो जो 10% है वहां पे दिखेगा। बर्न का मतलब ऐसे है कि कोई ऐसी एड्रेस पे हम भेज दे टोकन या कॉइन्स जहां से वो कभी भी रिकवर ना हो। सो वो जो टोकन है वो वहीं पे पड़े रहेंगे, हम सब उसको देख सकते हैं, बट विड्रॉ कोई नहीं कर सकता। सो इनिशियल सप्लाई इज 3 ट्रिलियन। मैक्सिमम सप्लाई जब सब कुछ बर्न हो जाएगा उसके बाद जो सप्लाई है दैट विल बी 20 बिलियन, एंड सप्लाई 10% एवरी मंथ बर्न होगा। सो हाउ टू बाय बीलव टोकन? ऑफ कोर्स यू कैन बाय इट ऑन फ्रॉम एक्सचेंज ऑन। ये हमारा खुद का एक्सचेंज है इनोवेशन फैक्ट्री का, और बहुत ही जल्द इसका एक नया वर्जन आएगा जो हमें जो न्यूज मिली है जो बिनांस को टक्कर देगा और बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें ये छोटी मोटी सारी जो ग्लिचेस आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब नहीं होगी और बहुत ज्यादा स्मूथली रन होगा। सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। बट तब तक अगर आपने अपना ये अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया हो एक्सचेंज ऑन पे, तो प्लीज आप अपने अपलाइन से रेफरल मांग लीजिए, और किसी भी चीज के लिए अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट मत रहिए। इफ यू आर इन्वेस्टर देन नो प्रॉब्लम, आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है और आपको शांत बैठना है। बट अगर आपकी टीम 1000 से भी ज्यादा है तो आपको ये करना मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपना एक्सचेंज ऑन पे अकाउंट बनाएं, और ये सारी जो चीजें हैं वो जितना जल्दी हो सके सीख जाएं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है। और ITO, इनिशियल टोकन ऑफरिंग।
सो गाइज ये ITO जो है 3 स्टेप्स में आएगा. फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी ओवर, लाइक 0.0125 50% सप्लाई जो थी वो मार्केट में आ चुकी है. हम 2 महीने से उसी सप्लाई के ऊपर रिवॉर्ड ले रहे हैं और अपनी टीमें बना रहे हैं और अपनी स्टेकिंग बढ़ा रहे हैं. जो नेक्स्ट ITO आएगा सेकेंड मई को, वो होगा $0.03 से, और वहां पे सप्लाई रहेगी $30 और जो उसके 2 महीने बाद एक और जो लास्ट ITO रहेगा तब उसकी प्राइस रहेगी $0.06 और तब रहेगा 20% सप्लाई. द रिमेनिंग सप्लाई आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड्स विल बी बर्न. सो इसका मतलब ये है कि जब सब कुछ रिवॉर्ड खत्म हो जाएगा 500 दिनों बाद, जब अगर थोड़ा कुछ तब भी बच जाता है तो दैट विल ऑल्सो बी बर्न. वो भी बर्न हो जाएगा, वो इनोवेशन फैक्ट्री के पास खाते में जमा नहीं रहेगा, वो भी बर्न हो जाएगा. लव वॉलेट, सो ये हमारा अपना डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जस्ट लाइक ट्रस्ट वॉलेट. ट्रस्ट वॉलेट का मैं इसलिए एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि आपने सबने बहुत यूज किया है. सो इट विल बी सेम लाइक दैट. यहाँ पे भी आप अपना जो लव टोकन है, ये नेटिव टोकन इसका बी लव टोकन ही होगा, और यहाँ पे आप अपना क्रिप्टो स्टोर कर सकते हैं, उसको स्वैप कर सकते हैं, और NFTs भी आप उसमें स्टोर कर सकते हैं. ओके, डाउनलोड द ऐप. आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप बीलव नेटवर्क सर्च करके वहां से आप अपना जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं. और आपको जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, पहले अभी जब तक 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे तब आपको 100 टोकन फ्री मिल रहा था. अभी ये सीन नहीं है. अभी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 3 बीफर देना पड़ेगा प्लस 0.02 BFI उसमें रखना पड़ेगा फॉर गैस फीस, और उसके बाद आप स्टेक BLB पे जाके आप अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं. तब भी आपको 100 टोकन मिलेगा विच विल बी इन्वेस्टेड फॉर 500 डेज, और नेक्स्ट 500 1% डेली के हिसाब से आपको 500 डेज तक वो रिसीव होगा. एंड रैंक्ड 1 एंड टॉप ट्रेंडिंग ऐप. सो गाइज ये हमारे USP है, ये हमको बाकी सारे प्रोजेक्ट से अलग बनाते हैं. तो जब भी हम किसी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने टोकन के बारे में किसी को ब्रीफ कर रहे हैं, तो ये चीजें हमको बताना बहुत जरूरी है कि हमारी जो रेटिंग है गूगल्स की वो 4.5 स्टार रेटिंग है. वहां पे आप अपने डाउनलोड चेक कर सकते हो. और यहाँ पे एक चीज हमको करेक्ट करनी पड़ेगी कि 3.4 मिलियन डाउनलोड्स और साइनअप्स हुए हैं. हम तो 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं. बहुत बहुत बड़ी फैमिली हो गई है अभी हमारी. तो ये हर कोई चेक कर सकता है गूगल पे. ओके, बीलव स्टेकिंग, बीलव नेटवर्क ऐप, डेली 1%. सो गाइस जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 100 बीलव मिलेगा आफ्टर एक्टिवेशन फी एंड आफ्टर बीफर डिडक्शन. आपको 100 बीफर मिलेगा जो आप रीस्टेक करेंगे. आपको रोज 1% के हिसाब से 500 डेज के बाद आपको 500 टोकन रिसीव होंगे. और 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड. 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड लेने के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है. अगर आपका 100 बीलव का भी अकाउंट है या 10 लाख का भी है तो भी आप किसी को अगर स्टेकिंग लगाते हो तो भी आपको 10% मिलेगा. कोई भी अपग्रेड या रीस्टेकिंग जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव मतलब अगर आपने 100 टोकन के बाद एक और टोकन भी इन्वेस्ट कर दिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा, चाहे आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हो तो भी क्यों ना. बट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में आप रीस्टेक नहीं कर पाओगे जब तक वो 101 टोकन का 505 टोकन नहीं होगा. यू कैंट डू द रीस्टेक थिंग. ओके, और डेली विड्रॉल विद 0 विड्रॉल फी. आप जब भी विड्रॉ करेंगे 5 BLV कटेगा, वो भी एज ए SMS चार्ज. जो हमको OTP आता है वो उसी के लिए. और गाइज OTP हमारे क्या सेफ्टी के लिए है. OTP बहुत जरूरी है. और कोई भी एरी गैरी नत्थु गैरी जो कंपनी होती है वो OTP का ऑप्शन नहीं देती अनलेस दे आर लेजिटिमेट. एसोसिएट रिवॉर्ड्स, और यहाँ पे हमको 15 लेवल तक का टोटल रिवॉर्ड मिलेगा. फर्स्ट लेवल पे 20%, सेकंड पे 12, थर्ड पे 5, फोर्थ पे 4%, फिफ्थ पे 3%, और 6 से लेके 12% तक 2% मिलेगा.
और 13, 14, 15 तक आपको 3, 4 और 5% का लेवल रिवॉर्ड मिलेगा। मगर मतलब अगर आपने किसी को 10,000 BLV से स्टेकिंग लगाई है और अगर वो आपके फर्स्ट लेवल पे है तो अगर उसको 100 टोकन डेली आ रहा है तो आपको 20 आएगा। अगर वो आपके सेकंड लेवल पे है तो आपको उसको 100 आ रहा है तो आपको 12 BLV आएगा। अगर वो आपके थर्ड लेवल पे है तो उसको अगर 100 आ रहा है तो आपको 5 BLV आएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लेवल रिवॉर्ड, अगर आपने सिर्फ 1000 टोकन रीस्टेक किया है तो आप सिर्फ अपने डायरेक्ट लोगों का या लेवल 1 का ही लेवल इनकम आप अर्न कर सकते हो। अगर 10 के आपकी स्टेकिंग है तो सिर्फ आप 3 लेवल तक का ही रिवॉर्ड ले सकते हो। अगर 20 के है तो 5 लेवल रिसीव होंगे। अगर 30 के है तो 7 लेवल रिसीव होंगे। अगर 50 के है तो 10 लेवल रिसीव होंगे। अगर 70 है तो 12 लेवल रिसीव होंगे। और अगर आपकी 1 लाख टोकन की स्टेकिंग है तो आपको पूरे 15 जो है लेवल वो रिसीव होंगे। बट जो लोग हैं उनकी 15 से तो कहीं 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 ज्यादा नीचे जा चुकी है लेवल्स। बट अगर हम अपनी स्टेकिंग 50 लाख भी कर दे तो भी यहाँ पे कैपिंग की वजह से हम वहाँ की लेवल नहीं उठा सकते हैं। 10% सप्लाई बर्न एवरी मंथ, ये हमने आपने देखा है जो 2 अप्रैल को हुआ था, उसी की वजह से प्राइस हाइक हुआ। नेक्स्ट मंथ फिर 2 तारीख को ये बर्न होगा, फिर से सेम एड्रेस पे ही फिर से 10% टोकन जो है वो भेज दिए जाएंगे जो कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे। आप उसको कभी भी जाके वो ट्रांजेक्शन हैश या वो एड्रेस पे जाके चेक कर सकते हो, वो टोकन आपको वहीं पे मिलेंगे। ओके, इकोसिस्टम। सो गाइस ये हमारी बहुत बड़ी इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम हर प्रोजेक्ट को, हर क्रिप्टो को फ्यूल देती है, ठीक है ना। इसी की वजह से जो हमारा क्रिप्टो है वो बम्प करता है। यहाँ पे बहुत सारी इकोसिस्टम है और आई एम वेरी श्योर कि ये इकोसिस्टम जो है, ये जो प्रोजेक्ट्स है वो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, BFIC का मीटिंग अटेंड किया था, तब हमारे कुछ 12 प्रोजेक्ट थे और अभी बढ़ते 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 इतने बढ़ गए हैं और ये बढ़ते ही रहेंगे। क्योंकि हमारे जो कोर मेंबर्स हैं उनके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं वो उस पे जरूर काम करते हैं। सो पोटेंशियल, सो गाइज ये जो चार्ट है ये 1 लाख टोकन अगर किसी ने स्टेक किए हैं तो उसका पोटेंशियल ब्रीफ करने के लिए बनाया है। तो अगर आपने 1 लाख टोकन स्टेक किया है तो आपको पर मंथ आएगा 30,000 टोकन, पर डे 1000 टोकन। और उसका USD वैल्यू किस तरीके से होगा वो यहाँ पे दिखा है। तो अगर आप पर मंथ भी अपना टोकन बेचना जा रहे हो तो भी आप कितने x तक प्रॉफिट बना सकते हो, यू ऑल कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो गाइज बट हमको ऐसे यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करना है। हमको अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो मतलब जैसे अगर आपका स्टेकिंग 1 लाख का है तो आप, अगर आपको आपका स्टेकिंग बढ़ाना है तो आप उस हिसाब से प्लान करिए। अगर जैसे मेरी टीम सपोज अभी 20-25 हजार की है तो मैं प्लान करी हूँ कि मेरी टीम 1 लाख की हो जाए, शिवम जी को टक्कर दूं मैं भी। अगर मेरी नीचे टोटल 1-1.5 करोड़ का BLV स्टेक हुआ है तो मेरा ये टारगेट है कि मैं 5 करोड़ कर लूं। अगर मुझे अभी 25,000 टोकन डेली आ रहा है तो मेरा टारगेट है कि मुझे 50,000 टोकन डेली आए। तो अगर मैं कोई डायरेक्शन में काम करूंगी, मैंने पहले भी बोला है कि डायरेक्शन में अगर हम लोग कोई काम करेंगे ना तो हमको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जो रोज का टोकन आ रहा है हम रोज बेचे जा रहे हैं, और तो एक एक आप प्लानिंग करिए कि मुझे इतना टोकन चाहिए है, मुझे इतना बेचना है, मैं इतना टीम को सपोर्ट करूंगा, इतना मैं आगे के लिए रखूंगा, इतनी मुझे टीम बिल्ड करनी है, इतना मुझे आना चाहिए। तो 100% आपने जो चाहा, जिस चीज के आप हकदार है, जो चीज आपके दिमाग में आ रही है वो 100% होके रहेगी। और BLV टोकन विल लिस्ट ऑन 50+ एक्सचेंजेस, ये हम सबको पता है। BFIC ऑलरेडी अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है और जहां जहां BFI लिस्ट होगा वहां सब जगह BLV भी आ जाएगा। जैसे ही ये लिस्ट होगा वो $2 पे आएगा। एंड क्रॉलर्स में भी 100+ क्रॉलर्स पे भी ये लिस्ट होगा। बट इसका जो प्रमोशन हो रहा है, इसका जो अभी कोई नहीं पूछ रहा है कि ये यहाँ पे लिस्ट है क्या वहां पे लिस्ट है, क्योंकि इसका प्रमोशन ही उस लेवल पे हो रहा है। इसके साथ जो नाम जुड़ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, इसमें उतर रहे हैं, हमारे फैमिली के साथ हाथ मिला रहे हैं, वो लोगों की वजह से अब क्रॉलर्स को, मुझे नहीं लगता, मुझे अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया कि मैम ये क्रॉलर पे है क्या।
क्योंकि अगर मैं उनको संजय दत्त या वसीम अकरम की 2-4 वीडियोस भेज दूं ना, तो वो वहीं पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ओके ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे जब ये लिस्ट होगा तब $2 से होगा, और तब हम सेलर्स रहेंगे, और जितना भी आपके पास लैक्स में BLV है, वो सब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके जो एक्सचेंजेस के जो पर्सनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो वो एक्सचेंज को फॉलो करते हैं, वो सब तब बायर्स होंगे, और तब बड़ा मजा आएगा। और थैंक यू, हमारा प्रेजेंटेशन एंड हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड टेक केयर गाइस। ओवर टू यू शिवम। हेलो हेलो, थैंक यू मैम। प्लान प्रेजेंट बहुत इजीली था और लोगों के सिंपली जहन में आया होगा कि बहुत स्मूथली आप लोगों को गाइड किया है कि एक नया व्यक्ति भी समझ पाए कि बी लव अपॉर्चुनिटी क्या थी। अब मैं इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों को बोला था कि मीटिंग के बाद इम्पोर्टेंट बात यही थी कि जब भी आपका फॉर एग्जांपल आपका 5-10 दिन पहले का अकाउंट है और आपको 100 टोकन फ्री में मिले थे, लेकिन अब आपका जहन में आया कि नहीं यार, हमें फ्री करने से अच्छी कुछ लगाकर पैसा बना लेना चाहिए। तो आप लोगों को सिंपली क्या कर लेना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है यूएसडीबी, जो कि बीएफआईसी का ही खुद का टोकन यूएसडीबी है, स्टेबल। 3 यूएसडीबी आपको डाल देने हैं। बीएफआईसी या बीएलबी का सेम एड्रेसेस होता है, इसका कोई ऐसे मत सोचना कि यूएसडीबी का ही एड्रेस होना चाहिए, तो आप किसी भी एड्रेस पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको बीएफआईसी डालना है 0.2। काफी लोगों को लगेगा कि 0.1 मांग रहा है, लेकिन अभी जो उमर खान सर ने बोला है कि 0.2 डालना है। इसके बाद आपको क्या कर लेना, आपका टोकन डाल देना है। टोकन को आप जैसे स्टेकिंग करेंगे, क्योंकि 100 टोकन के बाद हम उसे रिस्टेकिंग का नाम ले देते हैं। जैसे हम रिस्टेकिंग करते हैं तो हमें वहां शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो 3 यूएसडीबी को निकाल सकते हैं। नए बंदे नहीं निकाल पाएंगे, पर जो पुराना अकाउंट जिसके 100 टोकन फ्री मिले थे, वो 3 यूएसडीबी को रिटर्न में निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और वो अपना 0.19 निकाल सकते हैं, रिटर्न निकाल सकते हैं। तो इजीली आपको सिंपल समझा दूं कि ये स्टेकिंग जो गैस फीस होती है बीएफआईसी, वो 0.2 और 3 यूएसडीबी कंपलसरी है, चाहे वो नया अकाउंट हो चाहे पुराना अकाउंट हो। इतना फर्क होगा कि पुराना अकाउंट होगा तो आप 3 यूएसडीबी के बाद आप उससे रिटर्न निकाल सकते हैं, और नया अकाउंट होगा तो आपका 3 यूएसडीबी यूज हो जाएगा। क्योंकि मैंने आज खुद प्रैक्टिकल किया था। जैसे मैंने 1000 टोकन लगाई, उसमें जब मैंने देखा उसमें मैंने कोई यूएसडीबी नहीं डाल रखा था, तो उसका डिडक्ट हो गया, लेकिन मुझे फंड शो नहीं किया, स्टेकिंग में शो नहीं किया। तो मैंने रियलाइज किया, फिर मैंने वो 5000 टोकन फिर से स्टेक किए, उसमें 3 यूएसडीबी डाला और 0.2 डाला, उसमें वो शो नहीं लगा। उसके बाद मैंने क्या किया, 3 यूएसडीबी को निकाल लिया और प्लस अपना जो बीएफआईसी था वो 0.19 वो भी निकाल लिया। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट थी और आप लोगों को बताना बहुत जरूरी थी। मैंने सोचा इसी मीटिंग के माध्यम से मैक्सिमम लोगों की ये बात जहन में आ जाए। सेकंड ऑप्शन, वही बात कि बिटमार्ट से हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं एक्सचेंज पे, तो वो पहुंच नहीं रहा। जबकि मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि बिटमार्ट हो, एल बैंक हो या डिजिफ्लिक्स हो, सबसे पहले फंड आप अपनी मेटामार्क्स पे लेके जाएं और मेटामार्क्स से आप सीधा ले जाएं एक्सचेंज पे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बीएलबी प्लस यूएसडीबी खुल गई, पर यूएसडीबी और बीयूडीटी की पेयरिंग कब से स्टार्ट होगी? तो मैं बता दूं गाइस, ऑलरेडी वो चालू हो चुकी है। अभी जो यूएसडीबी सेलिंग पे वो समथिंग समथिंग $40,000 के प्लस है, और मुझे जो लगता है कि 1-2 लाख डॉलर तक आ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ डिमांड भी क्रिएट है। आप 5-7 दिन के अंदर देख पाएंगे कि लोगों को यूएसडीबी की इतनी नीड पड़ेगी, लोग बाय बैक करना स्टार्ट कर देंगे। बाय बैक स्टार्ट करना चले करते हैं तो यूएसडीबी की स्टेबिलिटी 4 से 5 दिन के अंदर बन जाती है मार्केट में। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन मन में यही आता है कि आईपीएल में प्रमोशन क्यों नहीं किया कंपनी ने? क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि काम एकदम स्पीड से चल रहा था और चलते चलते थोड़ा अगर कहीं डिले हुआ, तो मुझे जो कारण समझ में आ रहा है वो आईपीएल समझ में आ रहा है, इंडियन पब्लिक लीग। तो गाइस, काफी सारी गुड न्यूज है, लेकिन हाथ भी बंधे कि इस ओपन प्लेटफॉर्म पे आके मैं कुछ गुड न्यूज नहीं दे सकता। लेकिन ये बता दूं, आईपीएल से भी कुछ बड़ी चीज है जो आपके पास अभी मौजूद है और आने वाली है, और कमिंग सून। आप देखेंगे 5 मई, आई थिंक 5 मई तक आपको ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज मिलने वाली है जिससे आप काम करने की स्पीड को बहुत तेजी से इंक्रीज कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि काम हमें तब करना चाहिए जब हमें रिक्वायरमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मार्केट में क्या है, हम लोग सोचते हैं नहीं यार, कोई न्यूज आ जाए, कोई पता चल जाए तब हम काम करें, कभी गलत। हमेशा काम को ऐसे टाइम पे करो जो दुनिया काम करना बंद करे तो आप काम करना चालू करें।
क्योंकि जब दुनिया काम करना चालू करेगी ना, तब आप अपना सेल करना स्टार्ट करेंगे। यही इंपॉर्टेंट होता है। जब दुनिया मजदूरी करे, उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि भीड़ से अलग रहकर खड़े होकर मजा अलग आता है। तो आप अपना सेल्फ पहले से फिर स्टडी करें, क्योंकि बी लव या BFIC प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि हमारे जहन में एक चीज और आ जाती है, यार काफी मार्केट में सप्लाई आ चुकी है और हर जगह टोकन अवेलेबल है, लेकिन उन्हें ये चीज भूल चुके हैं कि आने वाले कुछ ही समय में BFIC 3-4 एक्सचेंजों पे लिस्टिंग होने वाला है, और BLB जो हम बेचेंगे उसका हमें BFIC कॉइन मिलने वाला है, और BFIC कॉइन आने वाले टाइम पे आप लोगों को मिलेगा नहीं। अगर आज मैं इस मीटिंग में काफी लोगों से हैंड रेस कराऊं कि BFIC 100 प्लस किसके पास अवेलेबल है, मुश्किल से 4 या 5 हैंड रेस हो गए तो हो गए, वरना किसी के पास अवेलेबल नहीं। क्योंकि BFIC के मोर देन होल्डर 11 लाख लोग हो चुके हैं। आने वाले कुछ ही 1 साल के अंदर 1 करोड़ प्लस होल्डर चले जाएंगे, और 1 करोड़ लोगों के पास, आप समझदार हैं, एक BFIC अवेलेबल नहीं होगा। और उस समय BFIC का प्राइस क्या होगा, 5,000 या $10,000। उस समय BFIC किसी के पास नहीं होगा। वैसे ही BLB टोकन आज हमें बहुत इजी लग रहा है कि यार मेरे पास बहुत है, कोई बोलता है मेरे पास बहुत है। आने वाले समय में बी लव की भी ऐसी लिक्विडिटी आने वाली है, ऐसे मान लें उसकी यूटिलिटी आने वाली है, क्योंकि एक टोकन को बैकबोन बनाया जाएगा BLB की, और BLB ही परचेज करने की उसकी यूटिलिटी होगी। तब जाकर BLB की लोड पड़ेगी, हम लोग BLB ढूंढते फिरेंगे। तो याद रखना मेरी बात को, अगर आप पे BLB है तो अभी आप सेकंड अकाउंट बनाकर भी स्टेक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो सबको गाइड कर देनी चाहिए थी। तो ये सारे विड्रॉल के इश्यूज खत्म हो जाएंगे, और आज आप लोगों के डायरेक्ट जो रिवार्ड है वो आज 110% आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं BFIC कॉइन के विड्रॉल की। तो आई थिंक 10 से 15 तक के बीच में आपका ये विड्रॉल आ जाएगा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट BFIC नेटवर्क। और एक्सचेंज ऑन की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के, उम्मीद है कि 20 तारीख तक नई एक्सचेंज आने की चांसेस हैं, और अगर वो नई एक्सचेंज आती है तो सारे के इश्यूज खत्म होंगे, तभी वो नई एक्सचेंज आ सकती है। तो 10 से 15 तारीख तक आप पकड़े चले तो एक्सचेंज ऑन के जितने भी आपके क्वेश्चन क्वेरी हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं। तो ये बातें जो मुझे लगा कि आप लोगों को पहले से बता देना चाहिए था। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस तैयार रखे, और मैं कोशिश करता हूँ एक एक लोगों के क्वेश्चन को लेने की। तो दीपक टीम, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो जी दीपक जी। हाँ सर, मेरी आईडी पे 5x मैंने अर्न कर चुका है, अब वो रिस्टेक नहीं हो रही सर। रजिस्टर करने के लिए अभी मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया, 3 USDB और 0.2 BFIC डाल दीजिए और टोकन। उस पे सब कुछ है, मैंने USDB भी डाल के रखा है, लेकिन उस पे फिर भी आ रहा है स्टेकिंग हैज बीन क्लोज्ड। हैज बीन क्लोज। कब ये रिस्टेक कब कर रहे हो, कब ये फ्लैश आउट हुई आपकी आईडी? फ्लैश आउट हुए उसको हो गए हैं 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने रिस्टेक बराबर इसको ट्राई कर रहा हूँ, कल भी किया था आज भी कर रहा हूँ। एक बार एप्लीकेशन को क्लियर कैचे यानी क्लियर डाटा कर ले, उसके सब बाद कुछ करके कर लिया देखिए। सर मैंने, क्लियर कैसे उसे लॉग इन करके लॉग आउट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया मैंने। और अपने जो कोर मेंबर्स होते हैं ना, पोस्ट वगैरह, उनको भी मैंने क्वेरी डाली है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा कुछ। कोर मेंबर को क्वेरी डालने से अब कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि अब कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है उसी में आपको कुछ करना पड़ेगा। और कंपनी ने सीधा बोल रखा है कि कोर, उस पे भी मैंने सुनो, डाला था तो उसका रिप्लाई आया, लेकिन रिप्लाई में कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ उसका। रिप्लाई में कोई सोल्यूशन नहीं हुआ तो एक बार फिर से करें, और सपोर्ट सिस्टम से ही बनेगा। क्योंकि मुझे कंपनी मैनेजमेंट से एक ही बात सुनने में आई थी कि आपको 1 दिन लग जाए, आपको 5 दिन लग जाए, आपको 7 दिन लग जाए, पर आपको सपोर्ट सिस्टम से ही हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट किसी अपलाइन से भेजने से कोई फायदा नहीं निकलने वाला। तो सर इसकी फिर से रीस्टेकिंग क्लोज ना हो जाए, रीस्टेकिंग करने वाली पूरी? नहीं नहीं नहीं, नहीं होगी, क्लोज नहीं होगी। वैसे ये बता दूं, कल परसों मेरे डाउन में तो काफी लोगों की रिस्टेकिंग हुई है, तो अगर रिस्टेकिंग क्लोज होती तो आपकी छोड़ो, मेरे हमारे डाउन की भी नहीं हो पाती। तो ये तो हाँ, मैंने मसला सुना नहीं है है कि सर कि रिस्टेकिंग अभी आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक दो दिन से अभी रिस्टेकिंग स्टार्ट हो गई है, तो मेरा 4-5 दिन पहले ही फ्लैश आउट हो चुका, तो मैं बराबर ट्राई कर रहा हूँ, डेली ट्राई करता हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा उस पे। एक काम करें आप, किसी प्रकार से मेरा कॉन्ट्रैक्ट निकालने की कोशिश करें, और हो सकता है कि कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है सर, आपका ठीक है, कॉन्टेक्ट है मेरे पास, मैं आपको भेज देता हूँ उसका। ओके ओके ग्रेट। ओके, हमारे नेक्स्ट हैं सुभाष जी, आप भी अनम्यूटेड हैं। सुभाष प्रभा प्रसाद है, ओके। अगर हैंड रेस जी किया सर, करो तो गुड प्लीज। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग।
बोले सर मेरा जो है ना 5 तारीख का स्टेकिंग हाँ। रिवार्ड भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। 5 तारीख का स्टेकिंग रिवार्ड नहीं है, किस में नहीं आया सर? बीलब में? हाँ बीलब में सर। आपने स्टेक कब किया था? नहीं विड्रॉल सॉरी सर, विड्रॉल मेरा नहीं आया 5 तारीख का। हाँ तो विड्रॉल नहीं आया तो वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा होगा ना, सक्सेस थोड़ा दिखा रहा होगा। तो आ जाएगा आज शाम, नहीं तो कल तक आ जाएगा, इसमें कौन सा नहीं मसला है? प्रोसेसिंग भी नहीं दिखा रहा है, मतलब कि जो है ना विड्रॉल अथी नहीं आया, वो रिवार्ड अथी स्टेकिंग रिवार्ड जो आता है ना वो नहीं आया, और टीम रिवार्ड भी नहीं आया। तो हो सकता है आपने माइनिंग बटन दबाना प्रेस करना बंद भूल गए होंगे, तभी नहीं आया होगा 5 तारीख को। सबके क्रेडिट होंगे 5 तारीख का फंड तो। हम तो भुलाए नहीं, सब तो किए, सब मोबाइल पर किए। नहीं सर, अगर अगर आपका सेल्फ भी नहीं आया और आपका टीम भी नहीं आया तो मैं ये चीज मान ही नहीं सकता कि आपको माइनिंग हो सकता है कि आपने एक विपरीत घड़ी में माइनिंग की हो। विपरीत घड़ी यानी कि नेट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, आपने बटन दबाया लेकिन वो प्रॉपर और काम नहीं किया। मोबाइल पर आया, ठीक है ना सर, और सब मोबाइल पर जो है ना टीम रिवार्ड भी आया, लेकिन उस पर फोन आया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ पूरी 1 करोड़ कम्युनिटी को आया और आपको नहीं आया, तो कुछ तो मिस्टेक आपके सेल्फ से हुई है। हो सकता है वाईफाई कनेक्टिंग में कुछ इश्यूज हो या फिर नेट में कोई प्रॉब्लम हो और आपने सोचा कि नहीं माइनिंग हो गई। तो काफी बार होता है, एक एप्लीकेशन को दिन में 50 बार देख लो, कोई काम तो है नहीं अपने पास। भाई अगर मेरी बात करोगे तो मैं एक दिन में 50 नहीं 100 बार एप्लीकेशन खोल के देखता हूँ, और जब तक लगा ही रहता हूँ। रात के सोने की नींद मुझे तब आती है जब बीएफआई को 3-4 बार देख लो या बीलब को देख लो, यस माइनिंग हो चुकी है। जी सर, जी सर, ओके सर। ओके ग्रेट। उसके बाद है अतुल जी। अतुल जी आप भी अनम्यूटेड हैं। शिवम सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर मैम ने बिफर का प्रोसेस समझाया, बट क्या आप एक रिक्वेस्ट थी, आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? बिफर का रिक्वेस्ट कुछ नहीं, आपने एक नया अकाउंट जनरेट करना है, इजीली जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको डिपॉजिट पे जाना है। सबसे पहले आपको 3 यूएसडीबी डाल देना है, जैसे हम बिफर बोल रहे हैं, ठीक है? वो डाल दिया। सेकंड प्रोसेस हमारा है कि बीएफआईसी डालना पड़ेगा 0.2। जी ठीक है। उसके बाद हमें अपना 5,000 टोकन, 10,000 टोकन, 1 लाख टोकन, 2 लाख टोकन, जितना भी हमारी पॉकेट अलाउ करती है जी, ओके, डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, फिर हमें स्टेक पे जाना है। स्टेक पे जाते ही हम अपना टोकन को करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका 3 यूएसडीबी तो हाथ कट जाएगा। अब बचा आपको 0.2, उसमें से कुछ पॉइंट्स, कुछ गैस फीस के लिए 0.001 कट जाएगी। उसके बाद चाहे तो आप 0.10 बीएफआईसी निकाल भी सकते हो उस अकाउंट से, अगर निकालना चाहें तो। और नहीं निकालना चाहे तो वहां पड़ा रहने दो, कभी विड्रॉल के इश्यूज कभी हम इधर उधर करेंगे तो उसमें यूज हो जाएगा। जी सर, थैंक यू तो वेलकम। ओके। उसके बाद रंजीत कुमार जी, आप भी अनम्यूटेड हैं। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मैं एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि क्या अभी एक्सचेंज योन पे बीएफआईसी ट्रांसफर करके उसे बीयूएसडी या यानी कि सेल करना हो तो क्या उसे एक्सचेंज योन पे ट्रांसफर कर सकते हैं? आपको यूएसडीबी सेल करना हो, राइट? जी हाँ तो भेज सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसने मना किया? जी, तो वो हमें वहां से क्या प्राप्त होगा सर, बीयूएसडी या बीएफआईसी? आपको बीएफआईसी पर अभी मिल रहा है और आने वाले 1 वीक के अंदर आपको बीयूएसडी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी, ओके सर। उसको फिर हम ये एल बैंक पे लाके सेल कर सकते हैं? बीयूएसडी को आप बिनांस पे लाके सेल कर सकते हैं, और हालांकि एल बैंक पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप बिनांस पे ले जाना नहीं बेटर। सर, ये बीएफआईसी की बात करते हैं। बीएफआईसी को तो आप एल बैंक पे कर सकते हो, बिटमार्ट कर सकते हो, डीजी फिनिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं अभी एक ही इशारा दे रहा हूँ कि बीएफआईसी को बचा कर रखो। और ये बात 2-3 महीने बाद समझ में आ जाएगी मैंने ये बात क्यों बोली इस मीटिंग में कि बीएफआईसी को बचा लो। जी, बिल्कुल सर, राइट सर। लेकिन बहुत सारे हैं टीम में कि वो चाहते हैं कि हम विड्रॉल करें, इसीलिए कि सर मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। कोई दिक्कत नहीं, आप उनको क्वेश्चन बने रहने दीजिए। जी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे संदीप जी, आप
संदीप बच्ची जी आप अनम्यूटेड हैं। चले हैंड डाउन कर दिया तो आई थिंक। हेलो सर। जी सर, जी बताएं। सर मेरा तो घर में 4 आईडी है। मेरा लाइन भी करीब 500 अबव हो गया मेरा डाउन लाइन में। अब टीम में मेरा घर 4 आईडी में 3 आईडी में बीएलबी ढुका दिया है। मतलब एक आईडी में 1 करोड़ में ही है सभी, 1 करोड़ फ्री आईडी में ही है। तो 3 आईडी में करीब 1 लाख ढुका दिया है। और चौथा वाला में 50,000 ढुकाना चाहता हूँ। उसमें क्या यूएसडीबी लगेगा? यूएसडीबी रखना पड़ेगा, लगेगा नहीं लगेगा वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको 3 यूएसडीबी रखना कंपलसरी है वहां पर। वो 1 करोड़ में होगा तो तब भी रखना पड़ेगा? तब भी रखना पड़ेगा 3 यूएसडीबी। उसके बाद जब स्टेकिंग लग जाए 50,000 टोकन, तब 3 यूएसडीबी वापस निकाल लेना। ओ 3 यूएसडीबी अगर नहीं रखेगा तो स्टेकिंग नहीं लेंगे ना? स्टेकिंग तो नहीं, आपका फंड डिडक्ट हो जाएगा पर स्टेकिंग में शो ही नहीं करेगा। ओके ओके ओके। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें क्या करेगा? 3 यूएसडीबी बाद में डिपॉजिट करने के बाद वो शो करेगा स्टेकिंग में? नहीं करेगा। आपको सपोर्ट पे भी मैसेज डालना पड़ेगा। जो आपकी मिस्टेक है वो मिस्टेक को टाइपिंग करेंगे तो आपका फंड रिटर्न आएगा, ना कि आपको स्टेकिंग शो नहीं करेगी। ओके ओके ओके। माइनिंग रिवॉर्ड दे रहा है जो रिवॉर्ड, मगर वो स्टेकिंग नहीं शो कर रहा है वो डैशबोर्ड में। यही प्रॉब्लम है। ओके ओके, तो अपना सपोर्ट सिस्टम डाल दे, वो आपको गाइड कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हसन जी। हसन जी आप भी अनम्यूटेड हैं। और उसके बाद है लव, नाम अच्छा है। लव जी आप भी अनम्यूटेड हैं मेरी तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट है नरेंद्र जी, आप भी अनम्यूटेड हैं। आप दोनों में से कोई अगर कुछ बोलना चाहे, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हेलो जी नरेंद्र जी। हाँ सर, 1 लाख की आईडी लेनी है मुझे बीएलएल में। तो सर मैं एल बैंक हाँ से बाय करके एक्सचेंज जोन में लेके जा सकता हूँ सर? एल बैंक से बाय पहले करके वहाँ पे ट्रांसफर वहाँ से करूँ ना एक्सचेंज जोन में, तो वहाँ से सेल कर सकता हूँ ना सर? जब आईपीओ आएगा तब मैं उसमें आईडी वो आईपीओ से कर सकता हूँ ना सर? हो कर सकता है सकते ऐसा? हो हाँ सकता तो है। अभी उसका पर भैया भाई ट्रांसफर हो सकता है? पहले मेरी बात तो सुन ले। एल बैंक पे विड्रॉल एंड डिपॉजिट अभी बंद है। एल बैंक पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पर ना ही करें तो बेटर होगा। ओके, और नेक्स्ट लेते हीरो हिंदुस्तानी। नेटवर्क में आके बात करें। हीरो हिंदुस्तानी जी सर, जी, आवाज आ रही है सर? वेलकम। बिल्कुल आ रही है आवाज। जी सर, जैसे कि अपन टीम लीडर हैं, जैसे अपन बिलो नेटवर्क में डेली बटन टच करते हैं सर, तो अपने को टीम का भी रिवॉर्ड आता है और अपना भी आता है। अगर कोई अपना टीम का बंदा लेट मतलब बटन दबाए नहीं, अपन पहले बटन दबा दे, तो अपने को उसका रिवॉर्ड आ रहा नहीं सर। वो उसका आएगा भाई, नहीं भैया आएगा। अगर आपने सपोज करो आपने नहीं दबाया, आपकी पूरी टीम ने दबा दिया और आपने लास्ट में जाके दबाया 2 बजे रात की, तो नहीं भी सर, आएगा। अगर मैंने दबाया सर, फर्स्ट टाइम मैंने दबा दिया और बाद में मेरी टीम ने दबा दिया, तो सर आएगा। तो मैंने बहुत मर्तबा ऐसा किया सर, तो रिवॉर्ड आया नहीं सर, इसलिए मैं आपको पूछ रहा था। नहीं, ये आपकी गलत पिक्चर किसी ने डाल दी, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप बस माइनिंग का बटन प्रेस होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। जी सर, अब मैं डेली ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये टाइम पे मैं डेली टच कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं जल्दी करता था सर, सुबह 8 बजे या 10 बजे। अब मैं वो टाइम पे नहीं करता, मैं ये टाइम पे करता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी टीम कर लेती है, उसके बाद मैं कर लेता हूँ जब रिवॉर्ड अच्छा से आ रहा सर। तो डेली रिवॉर्ड अगर मैंने जल्दी कर दिया तो डेली के रिवॉर्ड नहीं आ रहा सर। मैंने बहुत बार चेक किया, मेरे पास हिस्ट्री भी सर। ये 5:31 पे मैं माइनिंग बटन प्रेस कर देता हूँ तो मेरे को पूरा रिवॉर्ड आ रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। जी सर, ओके सर, कोई बात नोट। हेलो जी लव जी, आप भी बताएं। सर, मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसे क्या नाम है, मेरे पास जैसे टोकन आते हैं रोज 15,000 टोकन आते हैं। आने वाले टाइम में जब ये 50 रुपए का हो जाएगा या 60 रुपए का हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट कंपनी को वापस रिटर्न कर सकते हैं?
अरे कंपनी को रिटर्न करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, एक्सचेंज पे बेचो ना। एक्सचेंज ऑन पर हम्म एक्सचेंज ऑन पर अभी भी बिक रहे हैं या जब अभी नहीं चालू हुआ? अभी बेचो, कितना पड़ा है, लाओ बेचो, मेरे सामने स्क्रीन शेयर करो, मैं बिकवाता हूँ अभी आपका हाथों हाथ। नहीं, पता कर रहा हूँ, अभी तो बेचना ही नहीं है, इसको तो रखना है। मैं आगे के लिए कर रहा हूँ, आगे के लिए पूछ रहा हूँ, जब 50 60 70 रुपए का हो जाए। भाई टेंशन मत लो, इस चीज को हमने ठोक बजा के चेक कर लिया, अभी आप सिर्फ काम पे ध्यान दें। चलिए ठीक। ओके गाइस, जितने भी क्वेश्चन थे, मुझे लग रहा है कि जितने थे ऑलरेडी हमारे जो को-होस्ट हैं उन्होंने क्वेश्चन देने की कोशिश भी काफी सारी की है, जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं तो 50 प्लस लोगों के आंसर दे चुके हैं। उसके बाद सेम क्वेश्चन करने से कोई मसला निकलने वाला नहीं है, तो इसीलिए अब हमारा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अपने को-होस्टों को सुन लें तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो मिस्टर गौरी शंकर योगी, आप वेलकम सर, और ये जयपुर से है, और ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, उसको ध्यान से पहले सुनना, सुनने के बाद फील करना कि उन्होंने बोला क्या था। वेलकम सर। मिस्टर गौरी शंकर योगी सर, अगर आप पर आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके कम्युनिटी को गाइड कर सकते हैं कि किस किन बातों का वो ध्यान रखें। मुझे लगता है किसी ने टेक्निकल कॉल मैसेज आ रहे होंगे, तो मिस्टर आनंद तंदलकर फ्रॉम कर्नाटका, वेलकम सर। आप भी कम्युनिटी को गाइड कर सकते हैं कि वो किस लहजे में काम करें जो जो कि उनके कम से कम प्रॉब्लम उनको आए। थैंक यू शिवम भाई। नमस्ते दोस्तों सभी को जो इस मीटिंग में है। मेरा नाम है आनंद तांडलकर, कर्नाटका से। और जो चैटिंग में है मेरे भाई लोग, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चालू होता है, प्लान प्रेजेंटेशन तो आप लोग सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको सवाल या चैटिंग करना है। तो आप जब सवाल चालू होता है, क्वेश्चन एंड आंसर चालू होता है, प्लस उसको एटलीस्ट ध्यान से सुनिए। आप जहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर में वही आ रहा है, आप वहां पे वही वापस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक से सबसे पहला सुनने की तो आदत रखो। आपके क्वेश्चन के आंसर वहां मिल रहा था, आप उस जगह पे क्या कर रहे हो, चार्ट कर रहे हो। सेम आंसर है वहां पे, शिवम सर उसी का आंसर दे रहे थे, आप मुझसे वही बात चार्टिंग कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है उसका। यही तो सबसे पहला हमको सुनने की आदत लगानी पड़नी चाहिए। जैसे इंग्लिश की कहावत मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, फर्स्ट बी ए स्टूडेंट देन बी ए टीचर। आप आज शिवम सर के जैसा, गौरी शंकर सर के जैसा एक अच्छे टीचर अगर बनना हो, सबसे पहले आपको मीटिंग में जाने के बाद सुनना पड़ेगा। अगर मीटिंग में जाना आपने तय कर लिया है कि सुनने की आदत की लगाए रखो, तभी आप कुछ बन पाओगे। नहीं तो ये हमेशा का है, चार्ट बॉक्स में चार्ट करते रहोगे, कुछ मतलब नहीं है, कुछ हल नहीं होने वाला, कुछ भी उसका रेस्पॉन्स नहीं होने वाला। तो सबसे पहला प्यार से सुनिए। आपको क्या होता है, कोई कुछ बात करता है ना, तो वो बात कड़वी लगती है। पिछले मीटिंग में कोई बोल रहा था इसके मुंह बंद करा दो, मैं उसका नाम नहीं बोलता, पर क्या होता है ना सर, हमको ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे मीटिंग में आके बात करने के लिए। एटलीस्ट हम सोचते हैं कि किसी का अगर भलाई हो तो हो जाए, बस नहीं है एटलीस्ट म्यूट रहे। तो दोस्तों मैं एक्चुअली आज एक बड़ी टेक्निकली बातें आपको बताना चाहता हूँ, जो 460 दिन के बाद आपको काम आने वाला है। जैसे शिवम सर ने अभी बताया कि जिसका भी टीम रिवार्ड नहीं आया, डायरेक्ट रिवार्ड नहीं आया, तो 3 USDB लगा के आप वो कर सकते हैं, और जो स्ट्रीट स्टेक करने का भी उसको भी 3 USDB लगेगा। ठीक है। इसके बाद जिन्होंने भी फ्री की आईडी अभी नहीं, एक हफ्ते पहले से, मतलब 1 महीने पहले से, जिन्होंने भी फर्स्ट डे 1 से फ्री की आईडी जिन्होंने भी लगाई है, जो 500 दिन तक का माइनिंग करके 500 BLV कमाने वाला है, तो उसके बाद उसका जो वैल्यू बढ़ने वाला है तो $1000 होगा, जो $2 से हमारा BLV लॉन्च होने के बाद। तो उसको विड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, आपके पास तभी भी BFIC चाहिए 0.01 सॉरी 0.1 BFIC आप तभी भी चाहिए, पर तब आपको BFIC बहुत महंगा लगेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। हर किसी लोग जो 1 करोड़ में है ये BLO के साथ, जो फ्री की आईडी लगे चुके हैं, जिनकी स्टेकिंग नहीं है, जो लोग माइनिंग कर रहे हैं 500 दिन के लिए या 460 दिन के लिए भी, तो उनको BFIC की जरूरत होती है विड्रॉ करने की टाइम पे। तो विड्रॉ करने के टाइम पे मतलब 460 दिन के बाद अगर हमारा BFIC का प्राइस आप सुनोगे, शायद अभी आपका जो इनकम आता है ना $1000, उसका आधा रहेगा। मतलब कम से कम $50 के ऊपर हमारा BFIC ट्रेड करता होगा,
या $500 तक का होगा। तो आप सबसे पहला अभी ध्यान दें, हर किसी को अपने टीम में जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया हो जीरो वाले से, तो अपलाइन का काम बनता है उनको गाइडलाइंस करे बॉय अभी 0.2 BFIC अपने अकाउंट में ऐड करके रखे, ताकि उस दिन तकलीफ ना हो 460 दिन के बाद फिर वापस से अपलाइन को कॉल करे, सर मुझे 0.1 BFIC चाहिए, तब वो BFIC लेने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें याद रखिए। शिवम भाई, मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। जी वेलकम वेलकम। और हमारे साथ हैं मोहम्मद अबाब सर, जो कि मेरठ से हैं। वो आपको कुछ चीजें बोले, इम्पोर्टेंट होता सुनना, क्योंकि जो इंसान सुन सकता है वो इंसान सुना भी सकता है। पहले सुनो फिर सुनाओ। तो वेलकम मोहम्मद अबाब सर। जी थैंक यू मिस्टर शिवम सर, और पूरी कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, टेक्निकल बातें बहुत हो गई और मिस्टर आनंद सर ने बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताई, और शायद उम्मीद करता हूँ आपकी समझ भी आई होगी। जो आप 500 दिन में 0.2 BFIC खरीदने वाले हैं या रखने वाले हैं, उसे आप अभी से अगर कैरी करके रखेंगे तो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। बाकी बस एक छोटी सी बात मैं यही करना चाहता हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो टॉपिक शायद इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस टॉपिक से रिलेट करेंगे। दोस्तों, मैं एक उस चीज की बात करने जा रहा हूँ कि जो इंसान को ना तो आगे बढ़ने देता है, ना ही जीने देता है, ना ही मरने देता है। एक ऐसी चीज जिसके बारे में अगर बताऊं दोस्तों, उस चीज का नाम है डर। डर एक ऐसी चीज है जो इंसान को रिस्क लेने से भी मना करती है और कामयाब होने से भी मना करता है। डर की अगर बात करें, किस चीज का डर दोस्तों? लोगों को जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप देने के लिए जा रहे हैं, या जो लोग नए हैं और जब उनके सामने आती कि मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो सबसे पहले उसे लगता है समाज का डर, सोसाइटी का डर, दोस्तों का डर, रिश्तेदारों का डर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर ये चीजें आपने माइंड से अपने निकाल दी दोस्तों, इस चीज को समझना जरूरी है कि डर किसे कहते हैं या फिर डर क्यों लगता है। क्योंकि जब हम किसी काम को पहली बार करते हैं, या जो काम हमारे लिए नया होता है, या हम किसी काम को सीखे हुए समझे हुए नहीं होते हैं, तो वहां हमें डर लगता है। एग्जाम्पल अगर बात करूं, हाई स्कूल का एग्जाम जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया होगा, फर्स्ट टाइम हाई स्कूल का एग्जाम दिया होगा, पसीने छूट रहे होंगे दोस्तों। शुरुआत में लग रहा होगा कि बोर्ड की परीक्षा कैसे होगी, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब हाई स्कूल का एग्जाम आप पास कर लिए होंगे, अगली बार फिर बोर्ड इंटर के एग्जाम आए होंगे, लेकिन डर नहीं लगा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप क्या अटेम्प्ट कर चुके थे। नेक्स्ट टाइम याद करो वो टाइम जब आपने बाईसाइकिल सीखी होगी। साइकिल उठाने से पहले आपको सबसे पहले डर लगा होगा, लेकिन आपने फिर चोट भी खाई, आप गिरे भी, संभले भी, लेकिन उसके बाद आज आप साइकिल चलाना सीख गए। बाइक्स या फिर 4 व्हीलर की अगर बात करें, जब शुरू में एक्सीलेटर पर पैर रखा होगा तो डर लगा होगा, लेकिन उस डर पर आपने विजय प्राप्त किया। आपने बोला यस, मैं इस चीज को कर सकता हूं, तो आप आज अच्छी बाइक चलाना सीख गए। एक टेलर जो है, एक टेलर जब शुरुआत में क्या लगता है, कपड़ा उसने काटा होगा, उसे भी डर लगा होगा गलत ना कट जाए। एक बटन लगाता हुआ भी शर्ट में वो उसे डर लग रहा होता है। लेकिन अच्छा टेलर वो कब बन पाता है? जब उस काम को वो कंटिन्यू लगातार करता रहता है। तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं जो 10,000 टोकन लगाते हुए डर रहे हैं, 20,000 टोकन स्टैक करते हुए डर रहे हैं, या किसी को बताते हुए, अप्रोच करते हुए डर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अपने दिलो दिमाग से इस डर को दूर कर दिया, तो मैं 110% आपको बोल सकता हूं कि यहाँ से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने कोलीग, अपने फ्रेंड्स की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और साथ में अपने घर परिवार के सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी ने कहा है कि डर के आगे जीत है। और दोस्तों, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मंजिल मिल ही जाती है भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं, मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। जी जी वेलकम वेलकम। ओके, नेक्स्ट हमारे को होस्ट हैं मोना मैम, जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं। वेलकम मैम।
चलिए गाइस, हो सकता है कि कहीं ना कहीं होस्टों को भी काम ही होता है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको लास्ट एक इम्पोर्टेंट मैसेज यही दूंगा कि डर लगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज का भी डर लगना चाहिए कि अगर मैंने अपनी कामयाबी 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में नहीं ले पाई, तो जिंदगी में हमारे बच्चे क्या बोलेंगे हमारे बारे में, ये आपको सोच के डर लगना चाहिए। और आपको ये सोच के डर लगना चाहिए कि मेरे जाने के बाद आज मैं जिंदा हूं तो पता नहीं क्या से क्या कर सकता हूं अपने बच्चों के लिए, अपने पापा मामी सबके लिए। इसमें जो भी फैमिली है, वाइफ है तो हस्बैंड के लिए, हस्बैंड है तो वाइफ के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर अगर मैंने यहाँ पर आज छोटा रिस्क नहीं लिया और मैंने पैसा नहीं बना पाया, तो उनकी जिम्मेदारियां सोच के डर लगना चाहिए। अगर आपकी सिस्टर है, शादी के लिए है, जिन 4-5 साल बचे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा पैसा बन जाए, अगर आप नहीं बना पाए बी लब से, इस बात को सोच कर डर लगना चाहिए। डरना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डर को चेंज करो, थोड़ा उसका मूवमेंट चेंज करो। ये नहीं कि बी लब में लगाने से डर लगो, बी लब में नहीं लगाया तो क्या-क्या डर आ सकते हैं, ये सोच के डर लगना जरूरी है। तो आज से डरना है तो किस चीज के लिए डरना है कि अगर हम कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि देखो लाइफ में अपॉर्चुनिटी बार-बार आए ये कोई जरूरी नहीं। क्योंकि मैंने जो सुना है कि पूरी लाइफ में इंसान को सिर्फ 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वो बन जाए। जैसे कि राम को 14 वर्ष का वनवास जरूर काटा गया, लेकिन उन्हें भी बुरा लगा होगा, कांटे चुभ रहे होंगे पैर में, उन्हें भी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन आज वो 14 वर्ष के वनवास काटकर आज वो राम कहलाए जाते हैं। और हम पे 1 महीना नहीं कटता बिना विड्रॉल के, तो इसलिए हम आज एक आम लोग कहलाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि वो राजा महाराजा होने के बावजूद भी जंगल के कांटों में नंगे पैर दौड़ चुके हैं, और आज हम पे कुछ नहीं है, उसके बाद भी ये डर लगता है कहीं हम बर्बाद ना हो जाएं। अरे भाई तुम्हारे पास है क्या? अगर आप लाख 2 लाख 3 लाख सोच रहे हो कि ये तुम्हारे बर्बादी का कारण हो सकता है, तो मैं बता दूं मेरे लाइफ में तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी की होंगी जहां पर आपने लाख 2 लाख का लॉस किया होगा, वहां क्या लाइफ में खत्म हो गए? नो। लेकिन अगर आप थिंग्स इज पॉजिटिव अगर सोचना सीख जाएं कि ठीक है यार 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर मेरी बच्ची की शादी होती है, या मेरी सिस्टर की शादी होती है, या मेरे बेटे की ड्रीम कार या ड्रीम हाउस आ रहा है, तो एक बार छोटा सा रिस्क ले लेना चाहिए। और रिस्क किसको बोलते हैं? जो चीज अनसिक्योर हो। ये ब्लॉकचेन, ये क्रिप्टो 99 सिक्योर। और अब तो बी लब की बात करोगे तो आप ऑलरेडी जानते हो कि बी लब की कम्युनिटी कितनी बड़ी है। कोई भी इतनी बड़ी कम्युनिटी को खराब नहीं करना चाहता है। एक दुकानदार के इतने सारे ग्राहक बन जाए तो वो सोचेगा और ग्राहक बन जाए, ना कि वो चाहेगा कि नहीं दुकान बंद कर दो, ग्राहक बहुत सारे आने लगे। वो दुकान को बड़ा करेगा, मॉल की तरफ मूवमेंट करेगा। तो गाइस इंपॉर्टेंस है आज चीजें समझ जाएं, क्योंकि अगर आपको मजबूरी ने सिखाया वो बहुत तकलीफ देगी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं करना है तो राजी राजी, वरना गैर राजी करना तो पड़ेगा। राजी राजी करोगे तो तकलीफ नहीं होगी, गैर राजी करोगे तो बहुत तकलीफ होगी। और वो ऐसी सी तकलीफ होगी कि आपको फाइनेंस पे रुपए लगे फिर भी लगाना पड़ेगा। आज क्या है कि जो काम 10,000 रुपए में चल सकता है, वो आगे चल के हो सकता है कि 5-6 महीने बाद में 10 लाख में भी ना चल पाए। तो 10,000 लगाने में फायदा है, ना कि 10 लाख लगाने में। अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, पॉकेट जितना भी अलाउ करे उतना ही फंड को अरेंज करके लगा दो, कि हो सकता है कि ये आपकी लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म हो। तो थैंक यू गाइस, आज मैं इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नई खोज के साथ। गुड नाइट।